एंड कि सबकी होली अच्छी मनी होगी। मेरे को ना बहुत ज़्यादा खुशी होता है कि मेरा इंस्टाग्राम पे इतने सारे फॉलोअर हैं, और ये जब कहते हैं ना मेरा थोड़ा स्टेटस लगा दो तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी खुशी थोड़ी गम, क्योंकि नहीं मेरे को तो पूरा गम हो गया था। मैं तो लग रहा था मैं कहाँ मतलब आ गई, अच्छा ही नहीं लग रहा। हमारे बीच भी बहुत लड़ाई होती है, बहुत लड़ाई होती है। इंटरेस्ट था पहले से ही, और पहले जब मैं बनाती थी तो मम्मी कभी कभी बोलती थी कि तुम वीडियो मत बनाया करो क्योंकि पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है। निगेटिव कमेंट जो होता है, बाहर वाले कुछ ऐसे निगेटिव कमेंट करते हैं ना जिससे घर वाले हमारे मतलब अपने ही लोग परेशान हो जाते हैं। ब्लॉगिंग के बाद की भी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी है। नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और आप सिवान न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त हम एक ऐसे फेमस कपल के साथ हैं जो कि यूट्यूब पे काफ़ी फेमस हैं, और ये कपल है सिवान के सचिन और मनीषा। इस वक्त स्वागत है आपका सिवान न्यूज़ में। नमस्कार सब। सबसे पहले कि होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। होली बीत चुकी है लेकिन आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दर्शकों को क्या कुछ कहेंगे, होली कैसे है? दर्शकों को तो अभी हैप्पी होली बोलेंगे सबको, जितने लोग होली सेलिब्रेट किए सब लोग बस सेफ हों, और आई होप कि सबकी होली अच्छी मनी होगी और ज़िंदगी उनकी बिल्कुल होली के रंगों की तरह रंगीन भी हो। होली की छुट्टियों में आप यहाँ आए हुए हैं, और हम जो भी यहाँ के दर्शक हैं, आपके फ़ैन हैं, वो लगातार आपको यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, और आज आप हमारे सिवान न्यूज़ के कैमरे के सामने पहली बार आए हुए हैं। दर्शकों से क्या कुछ कहेंगे सर? जी बिल्कुल। जब भी आप किसी भी स्टेज पे होते हैं तो उसके पीछे आपके पीछे बहुत सारे सपोर्ट्स होते हैं, लाइक हमारे माँ बाप सबसे पहले, देन जिन्होंने हमें कभी रोका नहीं कि ये चीज़ मत करो, वो चीज़ मत करो, फिर एक हमसफ़र, अच्छा हमसफ़र होना और उसका एक साथ सहयोग होना, और इससे बड़ी सपोर्ट लाइक जो हम जिस ज़मीन से हम लोग जुड़े हैं उस ज़मीन के जो लोग होते हैं हमें बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और सिवान के ख़ास करके दर्शक आप लोग इतना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं हमसे, मैं मतलब बता नहीं सकता। इनफैक्ट सब्ज़ी भी खरीदने जाता हूँ, वहाँ भी कोई लोग कुछ आगे कहते हैं सर आपके साथ सेल्फी लेना है, या कहीं जाता हूँ तो मिलने आते हैं, बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। और आप सभी बस यूँ ही प्यार बनाए रखें। मैं क्या, सिवान का हर एक इंसान बहुत आगे जा सकता है। मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ, बिल्कुल अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ, लेकिन बस आप सभी का प्यार और आप सभी की दुआएं यूँ ही मिलती रहेगी। एक सवाल भाभी जी आपसे है कि ब्लॉगिंग के पहले की ज़िंदगी और ब्लॉगिंग के बाद की ज़िंदगी में कितना फ़र्क आया हुआ है, कैसा फील करती हैं? मेरे को तो पहले जैसा ही फील होता है। ये मतलब मैं बहुत पहले से ही लाइक मतलब शॉर्ट वीडियो जो होता है उसमें मेरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था पहले से ही। और पहले जब मैं बनाती थी तो मम्मी कभी कभी बोलती थी कि तुम वीडियो मत बनाया करो क्योंकि पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, क्योंकि वीडियो बनाने के बाद बहुत सारे मैसेज देखना, सबका रिप्लाई करना इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए अब मतलब ये क्या कहते हैं, ब्लॉगिंग के बाद की भी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी है। अब एक ब्लॉगर ही जान सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, अब तो आपके फैंस मिलते होंगे सड़कों पे, कैसा लगता है फैंस से मिलकर? जब फैंस मिलते हैं तो काफ़ी अच्छा फील होता है कि हमें भी इतना लोग हैं जो प्यार करते हैं। और कभी कभी हम लोग बात भी करते हैं तो कुछ फ़ैन ऐसे हैं जो कहते हैं कि दीदी आप एक बार मेरा नाम ले लो, तो इससे ये मतलब पता चलता है कि नाम लेना भी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब होता है। किसी की ज़िंदगी में आपका एक बार उनका नाम ले लेना भी काफ़ी अहमियत रखता है। हाँ, यही कहना चाहती थी मैं। बिल्कुल, सब लोग ऐसे ही बस प्यार देते हैं, और उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अच्छा सर, ये आपका प्रोफेशन टीचिंग करा हुआ है, उसके बाद आपकी शादी पिछले साल हुई थी, और उसके बाद आप ब्लॉगिंग में कैसे आ गए? इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। मैडम को टिकटॉक का शौक़ था, तो मैं कभी किसी को नहीं चाहता हूँ कि अगर आपका कोई चीज़ पैशन है, आपको नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी आपको कब किस मोड़ पे कहाँ खड़ा कर सकती है। तो एज शी वॉज मतलब इसका इंटरेस्ट था कि नहीं मैं शॉर्ट वीडियोस मैं देखता था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं कोचिंग गया, वहाँ पे मैं खुद बच्चों को पढ़ाता हूँ जैसा आपको पता ही है। तो कोचिंग में बच्चियाँ मेरे को बोली कि सर आप टिकटॉक पे वीडियोस क्यों नहीं डालते, एक बच्ची बोली मेरे को। तो मैंने बोला कि अच्छा मैं ट्राई करूँगा। फिर मैंने इनके साथ एक टिकटॉक पे वीडियो डाला, और रातों रात लाइक लाखों लोगों ने हमें सपोर्ट दिया, प्यार दिया। अगले दिन सुबह उठ करके मैं फॉलोअर्स देख रहा हूँ, बोला कि इतने ज़्यादा सुना फॉलोअर्स कैसे हो गए। तो फिर शी वाज लाइक कि हाँ पता नहीं कैसे हो गए। तो फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं लोग हमें चाहते हैं स्क्रीन पे देखना, लोगों की कहीं ना कहीं एक हम छोटी सी पसंद बन चुके थे। तो एक लेकिन पहले मैं जब इनको ये शॉर्ट वीडियो भेजती थी ना तो ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे, बोलते थे कि ये सब मेरे को अच्छा नहीं लगता है। शादी से पहले की? शादी के पहले मैं भेजती थी पहले इनको व्हाट्सएप पे,
हमारी हाँ, बात तो भी। वो तो चीज़ होता है कि बिल्कुल जब आप टीचिंग प्रोफेशन में होते हैं ऐसे शॉर्ट वीडियोस, क्योंकि मैं बच्चों को भी डांट देता था कि तुम लोग क्या ये बनाते रहते हो मतलब वगैरह लगता था वगैरह। पहले कि ये टाइम पास है, ये टाइम लगता था वेस्टिंग कि है। काइंड ऑफ आप डेविएट हो रहे हैं कहीं, क्योंकि हम लोगों का गोल होता था, जो एक टारगेट होता था कि नहीं हमें एजुकेटेड लाइन में रहना है। तो मुझे भी लगा कि नहीं ये पढ़ रही है तो फिर ये सब ज़्यादा शायद टाइम वेस्ट होता होगा। तो मैं बोलता होता था कभी कभी कि भाई ठीक है, इसको साइड रखो एक तरफ, लेकिन पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रखो। मेरा इस लाइन में आने का मेन रीज़न है कोविड-19। जो कोविड-19 था, आप लोगों को पता है कि शायद अभी चंद महीने भी नहीं हुए कि स्कूल खुले होंगे। और स्कूल लाइक बीइंग अ स्कूल ऑनर, हम लोगों को जितना लॉस हुआ, आई थिंक हिंदुस्तान में शायद किसी को उतना लॉस ना हुआ। ट्रैवल इंडस्ट्री सब कुछ खुल चुका था, लेकिन स्कूल्स नहीं खुले हुए थे, तो जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारे लॉसेस में थे और घर में बैठे बैठे कुछ काम भी नहीं होता था, क्योंकि हम लोगों के पास सिर्फ पढ़ाई है। अब मुझे 9 आवर्स कंपनी में वर्क करना भी लाइक पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। तो मैंने बोला कि चलो यार ब्लॉगिंग ही ट्राई करते हैं। और लोगों का सबसे बड़ा प्यार, सपोर्ट हमें खींच लाया कि नहीं हम लोग ब्लॉगिंग कंटिन्यू करें। और आज भी मैंने अपना इंस्टीट्यूट भी खोला हुआ है और मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, एंड बहुत प्राउडली बच्चों को पढ़ा भी लेता हूँ, और साथ ही दोनों प्रोफेशंस को मेंटेन कर रहा हूँ। और टिकटॉक जब बैन हुआ तो कैसा लगा था भाभी जी? इसमें कुछ बोलने लायक ये क्या पूछ लिया। उस दिन थोड़ी खुशी थोड़ी गम, क्योंकि नहीं, मेरे को तो पूरा गम हो गया था। मैं तो लग रहा था मैं कहाँ मतलब आ गई, अच्छा ही नहीं लग रहा था। बिल्कुल, इतना ही नहीं, मतलब कहीं फिल्टर या कहीं हाँ, क्या ही इंडियन बताएं, ऐप में कुछ उतने है ही फीचर्स ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत कुछ खो गए। हाँ, जग ऐसा ही सुनना लग सुनने रहा लगी। था। और ना बहुत बेकार लगा, बताया नहीं जा सकता है। मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लगा, थोड़ा सा बुरा भी लगा। बुरा इसलिए लगा क्योंकि हम लोग उस फील्ड में आगे जा रहे थे कहीं ना कहीं, और हमें लगा कि अब हमारी मतलब लाइक शॉर्ट प्लेटफॉर्म छिन गया, करियर ख़त्म। तो ये चीज़ में अब कुछ फ़ायदा नहीं था, तो सब वेस्ट ही लग रहा था। लेकिन यूट्यूब पे अचानक लोगों ने इतना बूम मार दिया हमें कि फिर हमें लगा कि नहीं भैया, लोग हमें देखना चाहते हैं, लोग नहीं छोड़ेंगे हमें। तो फिर इस और अच्छा इसलिए लगा क्योंकि आप जिस देश में रहते हैं, सबसे पहले उस देश की संप्रभुता आपके लिए मायने रखती है। तो अगर वो चीज़ हमारे देश को हार्म कर रहा है, तो नो डाउट हमें अपना करियर नहीं पसंद वैसे जो हमारे देश को हार्म करके हमें करियर में आगे ले जाए। तो देश फर्स्ट, नेशन फर्स्ट की पॉलिसी घर में भी लागू हो गई। बिल्कुल। तो थोड़ी सी ये लोग इमोशनल हो रहे थे आज भी। टिकटॉक बैन हो गया तो जो हमारे फैन फॉलोअर थे वो अब सोच रहे थे कि मैं कैसे इन लोगों को आज देखूं। भी guys, तो वो वो भी लोग बेसहारा हो गए थे, इंस्टा ढूंढ पे रहे थे कमेंट आपको। करने लगे कि दीदी भैया या फिर जो भी कुछ आप लोग ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करो। बिल्कुल, तो आज भी हम लगभग लगा हमारे टिकटॉक पे ऑलमोस्ट 8 लाख के अराउंड फॉलोअर्स। फैमिली थी बहुत छोटी, मतलब बड़ी सी फैमिली हमारे लिए, तो कुछ लोगों के लिए बहुत छोटी भी होती है, लेकिन 8 लाख का फॉलोअर होना, अभी हमारे पास सिर्फ 1 लाख लोग ही यूट्यूब पे हैं, तो कहीं ना कहीं 7 लाख ऑफ पीपल आर स्टिल मिसिंग। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंडियन ऐप्स भी डेवलप हो रहे हैं शॉर्ट वीडियोस TikTok प्लेटफॉर्म पे के तो लिए। हमारा उस पे भी 2 आईडी था ना, तो एक आईडी पे 8 लाख हुआ था। अपना आईडी बताना है इनको। हाँ, एक मेरा भी आईडी था जो मैं बाद में खोली थी, लेकिन उस पे भी बहुत ज़्यादा प्यार आया, बहुत ज़्यादा। और तो और मैं इंस्टाग्राम खोलने के लिए मना कर रहा था, मतलब नहीं इंस्टा पे बहुत मैसेजेस आएंगे तो मैनेज नहीं कर पाओगी। ये ना बहुत पहले से इंस्टा चलाते हैं, लेकिन मैं अभी इंस्टा लगभग बहुत कम दिन हुआ, और मैं ना इनसे चोरी चुपके खोली थी। जब खोलने जा रही थी तो ये कह रहे थे कि नहीं तुम्हें इंस्टा नहीं खोलना है, क्योंकि बहुत सारे लोग का मैसेज आता है, तुम परेशान हो जाओगी। लेकिन मैं बोली यार मैं भी तो ट्राई करूँ, तभी तो पता चलेगा कि कैसा होता है यूट्यूब पे इंस्टा। फेमस होने के बाद की कहानी। हाँ, यूट्यूब पे फेमस क्या हुए, मतलब फेमस तो नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग मेहनत करने लग गए थे यूट्यूब के लिए। काफी अच्छे फेमस हो चुके हैं, 1 लाख से ज्यादा लेकिन सब्सक्राइबर्स लेकिन आप लोगों का प्यार अब है। मेरे को ना बहुत ज़्यादा खुशी होता है कि मेरा इंस्टाग्राम पे इतने सारे फॉलोअर हैं, और ये जब कहते हैं ना मेरा थोड़ा स्टेटस लगा दो तो बहुत अच्छा लगता है। अब मेरे को कहती है कि नहीं मेरे को 500 रुपये दो पहले, फिर मैं आपका स्टेटस लगाऊंगी। हाँ, अब मुझे स्पॉन्सर बनना पड़ता है इनका। क्योंकि मेरे को रोके थे ना इसीलिए, इंस्टा के लिए। अच्छा, इस सिवान में जो स्मॉल टाउन मेंटलिटी की बात होती है, जब आप लोगों ने ये ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था जैसे या शॉर्ट वीडियोस बनाते थे, उस समय इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स भी आते होंगे, उसको कैसे टेक? जी बिल्कुल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप कभी भी, पापा मेरे कहते होते हैं कि आज भी कहते हैं कि बेटा जब हाथी चलता है ना तो कुत्ते भौंकते हैं। तो अगर आप टारगेट कर चुके हैं कि नहीं मुझे ये चीज़ अचीव करना है, आई हैव टू अचीव दिस पर्टिकुलर थिंग, देन यू हैव टू ओनली लुक आफ्टर दैट। आपको कोई और चीज़ दिखना ही नहीं चाहिए। जैसे आपने वो कहानी सुनी होगी ना, पंछी की आँख में तीर मारना, तो आँख को ही निशान बनाना है। अगल बगल कौन सी हवाएं चल रही हैं, क्या तूफान आ रहा है, क्या पानी आ रहा है, उससे हमें नहीं कुछ था। बहुत सारे लोग, घर के लोग, बाहर के लोग, जिनको नहीं कहना चाहिए था वो भी कुछ कुछ कहते थे,
और आप राहुल भाई, आप जान करके आपको ताजुब होगा कि जो नेगेटिव कमेंट करते थे परसों, इनफैक्ट एक फंक्शन था वहाँ पे मैं मिला, तो मैंने पूछा भी कि, तो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो आपके साथ सेल्फी खिंचवाना, मेरा आईडी हैक हो गया था, गलती से कोई नेगेटिव कमेंट कर दिया था घर में। तो ऐसे रीजंस होते हैं। तो आप स्टार्टिंग में स्ट्रगल करते हैं, तो स्ट्रगलिंग लाइफ होती है थोड़ी सी, लेकिन आप नेगेटिविटीज़ को इग्नोर करके चलेंगे तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप उनको चेकआउट करेंगे तो आप अपने आप को, यू आर कटिंग द ट्री ऑन विच यू आर सिटिंग, उसी टहनी को काट रहे हैं जिस पर हम बैठ रहे हैं। तो हम लोग उस टहनी को नहीं काटते हैं, है ना। अब भाभी जी, आपका कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत रोती हैं ये। सबसे बुरा कब लगा था? नहीं, निगेटिव कमेंट जो होता है, बाहर वाले कुछ ऐसे निगेटिव कमेंट करते हैं ना, जिससे घर वाले हमारे मतलब अपने ही लोग परेशान हो जाते हैं। और अगर कोई बार बार निगेटिव बोलेगा तो किसी के दिमाग में तो जाएगा ही। तो इससे हमारे फैमिली में भी थोड़ा सा अजीब सा हो रहा था। तो मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा था कि इसे कैसे ठीक किया जाए। लेकिन हम लोग सोचे कि नहीं, इस पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए, निगेटिव कमेंट पे। और कभी कभी हम लोग रिप्लाई करते थे, लेकिन कोई बंदा ऐसा है जो रिप्लाई करने के बाद ही बोलता है कि दीदी ऐसा क्यों हुआ, आप क्यों नहीं गए। तो अब ज़्यादा बोरिंग लगने लगता है उस टाइम। एक्चुअली क्या है ना कि ब्लॉगिंग करना भी लाइक 10 मिनट्स का अगर हम ब्लॉग करते हैं तो हमें दिन का, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना कि 24 घंटे आप लोग ब्लॉगिंग ही करते हो, तो आप पढ़ते कब हो। तो पहली चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि ब्लॉगिंग करने के लिए आपको सिर्फ 1 घंटे का समय काफ़ी है। 10 मिनट का आप एक ब्लॉग और बाकी आधे घंटे का आपका एडिटिंग। मैंने तो भाभी जी का वीडियो देखा हुआ है, वो तो पढ़ाई कर रही है। नहीं, ये ना जब भी मैं पढ़ती हूँ तो ये वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि पढ़ाई करते टाइम वीडियो दिखाने से क्या फ़ायदा है। तो ये चीज़ मैं नहीं दिखाना चाहती कि इनके दोस्त वगैरह ना देख ले कि ये इतना पढ़ रही है। मेरे को यही चीज़ होता है कि कोई देखे ना कि इतना पढ़ती है, नहीं तो कहीं कंपटीशन करके वो क्लास में टॉप ना आ जाए। हाँ, मेरे को तो बच्चों से ज़्यादा कंपटीशन होता है कि मैं टॉप करूँ इस बार, या टेस्ट हो चाहे एग्ज़ाम हो। भाभी जी, रियल लाइफ में जो यूट्यूब पे आपकी केमिस्ट्री दिखती है सचिन भैया के साथ, रियल लाइफ में कैसी केमिस्ट्री है आप लोग? जैसा दिखता है बिल्कुल मेरा लाइफ वैसा ही है। तो बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं या फिर बोलते हैं कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी है ना जो वीडियो बनाने के टाइम प्यार करते हैं, बाद में ऐसे कुछ झगड़ा वगैरह सब कुछ होता रहता है। तो आप लोग की लड़ाई होती है कि नहीं? हमारे बीच में बहुत लड़ाई होती है, बहुत लड़ाई होती है। और उस पर मैं कभी कभी प्रैंक भी कर देती हूँ इनसे लड़ाई करते टाइम। लेकिन हर पति पत्नी में तो होता ही है लड़ाई। ऐसा नहीं है कि मेरा इनसे, और हाँ, ऐसा नहीं है कि ये पूरा शांत है चाहे मैं भी पूरा शांत हूँ। हर बात पे हम न्यूक्लियर बॉम्ब याद आ जाते हैं। ऑन कैमरा आप भी वार्न कर रही है इनको? क्या ऑन कैमरा आप भी इनको वार्निंग दे रही हैं? हाँ, मैं वार्निंग नहीं दे रही हूँ, जो रियल है वो मैं बता रही हूँ सबको कि हाँ ये रियल है। आपको कैसा लगता है सचिन भैया इनके साथ? बिल्कुल, किसी भी इंसान को लाइफ पार्टनर ऐसा ही मिलना चाहिए, आई गेस, जहाँ पे आप लोग, बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि सचिन आप इतने पढ़े लिखे हैं और ये अभी लाइक ग्रेजुएशन कर भी रही हैं, तो आप लोग लाइक कैसे, क्या कॉम्बिनेशन बैठा। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग, एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं, हर बार पूछते हैं, आप क्लियर करते हैं वीडियो में, उसके बाद भी लोग पूछते हैं कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी कि अरेंज मैरिज हुई? ये तो लव मैरिज हुई थी। वो तो ना जब हम लोग वीडियो स्टार्ट किए थे तब पूछा जा क्या रहा हुई था थी, कि बताओ तुम आप लोगों का लव मैरिज था कि अरेंज मैरिज था। लेकिन हम लोगों ने पहले ही बता दिया था कि हमारा लव मैरिज नहीं है, हमारा अरेंज मैरिज ही है, लेकिन उसे लव में कन्वर्ट कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल, अरेंज मैरिज है और आफ्टर मैरिज लव, शादी के बाद लव हो गया। तो गाइज ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कैसा, आप बस रिश्ता मैटर करता है कि आप दोनों अपने पार्टनर से कितना। नहीं, आप दोनों की केमिस्ट्री देखकर लोग समझते हैं कि लव मैरिज सब एज्यूम करते हैं। अभी तक मेरे पे कमेंट आता है कि दीदी आप बताओ आपका लव है या अरेंज है। तो ये चीज़ क्लियर करना बार बार पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन मैं क्योंकि नए नए लोग जुड़ते हैं, नए नए बार वो क्वेश्चन पूछेंगे। अरेंज मैरिज है हमारा ये, और ये मेरी मौसी और इनकी मामी, बुआ, पता नहीं कौन। नहीं, मामी जो इनकी मौसी है वो मेरी मम्मी की भाभी लगती हैं। और हमारी शादी कैसे हुई, तो मैं गई थी पूजा में अपने मामा जी के घर। तो इनकी जो मौसी थी वो शादी का बात की थी, मेरे को देखी थी, तो हाँ वहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। वहाँ प्रपोज, मेरे को पता नहीं था ये सब चीज़ के बारे में, लेकिन मेरी मम्मी के पास कॉल आया कि शादी करना है। तो मम्मी बोली चलो ठीक है, सब कुछ एजुकेटेड फैमिली है तो कर दिया जाए। तो मैं भी रेडी हो गई और इसमें ट्राई करते शादी कर लिए। मम्मी पापा भी खुश, हम भी खुश। और उसके बाद शादी के बाद क्या लाइफ तो अच्छी। शादी के बाद पसंद आया कि नहीं है? ट्रायल सक्सेसफुल रहा। शादी के पहले भी मैं जब इनसे बात करती थी बोलती थी
यार कैसा है? हाँ, एक्चुअली शादी के पहले आपको स्कूल और कोचिंग वगैरह होता था, मेरे पास टाइम भी नहीं होता था। तो बहुत सारे लोग होता है ना कि शादी फिक्स हो जाती है, एंगेजमेंट के बाद वो लोग फ़ोन पे घंटों बातें करते हैं। हाँ। आज ही मैं बोलता हूँ कैमरे के सामने, हम लोग हफ्ते में मुश्किल से एक दिन 1 घंटा में बात और मैं करता भी नहीं था। करती थी, मैं भी बोलती थी ज़्यादा एटीट्यूड वाले लोग को ना पूछो ही मत। मैं नहीं, भी एक्चुअली बात शी करती केप्ट, मतलब थी। इनको एक्सपेक्टेशंस रहता था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं हो पाता था, और पता नहीं क्यों मैं भी बात नहीं करता था ज़्यादा, मतलब हाँ, थोड़ा सा। और ये जब ये क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पे जब मैसेज करते थे ना, मैं ऊपर से स्क्रीन से ही सीन करके और वो खोल के नहीं देखती थी, ताकि इनको पता चले कि मैं भी खुरापात है पूरी। हाँ, मैं भी लोगों को लगता है बहुत सिंपल है, लेकिन भाई अंदर तो बहुत खतरनाक है। खतरनाक जिनको मैं दिखती होंगी वही वही लोग कह सकते हैं, बाकी मैं कैसी हूँ, जो मेरे साथ रहेंगे वो खुद ही समझ लेंगे। क्या चलिए, ऐसे ही आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यूट्यूब ब्लॉगिंग में अब कैरियर की बात करते हैं कि कैसा कैरियर है। जो लोग नए लोग हैं वो ब्लॉगिंग अगर करना चाहते हैं सिवान के, वो अगर ये जानना चाहते हो तो उनके लिए क्या बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, यूट्यूब एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो कि आप सोच नहीं सकते हैं कि आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है और कहाँ से कहाँ ला भी सकता है। हाँ। तो जो भी आप कैमरे के सामने बोलते हैं, आपको सोच समझ करके एक काइंड ऑफ पीछे पैटर्न होना चाहिए कि नहीं, मुझे ये चीज़ कहना है, कैमरे के पीछे सोचना है। लेकिन अब हम लोगों का तो चूँकि आदत हो चुका है ब्लॉगिंग करते करते, तो हम लोगों को पता है कि हाँ तौल करके बोलना है। लेकिन कई बार फ्लो में लोग कुछ उल्टा बोल देते हैं, कुछ अनकंट्रोल हो जाते हैं, तो लोग, हम लोगों से भी कभी निकल जाता है कुछ, तो वो लोग कमेंट्स करते हैं, तो लोगों को हमें सुधारते हैं। तो हाँ, निंदक निड़ा राखी आंगन कुटी बधाई, बिन साबुन पानी के निर्मल करे सुभाई। तो जो हमारी कमी ढूंढते हैं ना, वो हमारे सबसे फेवरेबल इंसान है, क्योंकि वो लोग हमें सुधरने का मौका देते हैं। और ये सब चीज़ को हम लोग चैलेंज लेते हैं। और आप लोग भी जब आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले चीज़ कि आपको कंटेंट पे ध्यान देना है कि आप वैसा चीज़ डालें जिसे लोग पसंद करें, ऐसा ना डालें जो आप पसंद करें। तो हम भी वही डालते हैं, कोई ऐसा थंबनेल, कोई ऐसा टाइटल, कोई ऐसा कंटेंट जो हमारे बीच, हम लोग तो नॉर्मल जो हमारे बीच में होता है, लोग चूँकि हमसे मोहब्बत करते हैं, पहले से लोग प्यार करते हैं, इसलिए हम लोग लोगों के बीच में चले। लेकिन बहुत सारे ब्लॉगर्स आज भी मेहनत कर रहे हैं, लोगों के साल तक लाख सब्सक्राइबर्स होते हैं, 10,000 भी सब्सक्राइबर्स साल में नहीं होते हैं, तो वो लोग मेहनत करते हैं डे एंड नाइट। लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को सोच समझ करके और प्लान एंड एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तभी जा करके वो चैनल आगे जाएगा। तो सिवान से जो लोग हैं, आप लोग इसमें ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपको बस यही कि आप जेन्यून कंटेंट्स को लाएं, जिससे लोगों को कुछ सीखने को मिले, और लोग आपके बारे में अगर जानने के लिए उत्साहित हैं, तब आप लोगों को अपने बारे में बताएं। मतलब पूरा अगर फॉलोअर और व्यूअर्स को पसंद आते हैं आप ही, तभी यूट्यूब पे तभी आप यूट्यूब पे चलेंगे। अगर आपको फॉलोअर्स, अगर जैसे मैं पढ़ाने वाली वीडियोस भी डालता हूँ, ठीक है, मेरा एक एजुकेशन वाला पहले चैनल है, तो मैं एजुकेशन वाले चैनल पे अगर वीडियोस डालता हूँ, तो मेरे ऑडियंस लिमिटेड है, वहाँ पे वो सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे ही देखते हैं, तो मुश्किल से 4,000-5,000 लोग देखते हैं। लेकिन अगर मैं डेली ब्लॉगिंग, हम दोनों को एज अ कपल लाखों लोग पसंद करते हैं, तो कोई वीडियो 5 लाख, कोई वीडियो 2 लाख, कोई वीडियो लाख, कोई 50,000, कोई 10,000, मतलब लोग जैसा उनको इंटरेस्ट लगता है वैसे हमें देखते हैं। तो हमें भी अच्छा लगता है कि लोग एटलीस्ट हमें देखते तो सही हैं सही। तो बिल्कुल एक बेहद अंदर से खुशी का एक मतलब हमारे लिए फील होता है। सर, अब अर्निंग की बात की जाए तो सर अर्निंग का क्या स्कोप है सर? अर्निंग कितना? अर्निंग भी ठीक ठाक है, अच्छा है। और हमारी जो फर्स्ट अर्निंग थी, यूट्यूब से सब लोग शेयर करती हैं, फर्स्ट अर्निंग इतनी थी, 16 दिन की हमारी अर्निंग आई हुई थी यूट्यूब से, जिसमें आप कोई भी एक आईफोन ले सकते हैं। अभी वाला नहीं, पहले वाला कोई आईफोन ले सकते हैं, अभी तो बहुत महंगे आ गए, लेकिन हाँ ठीक ठाक अर्निंग हो जाती है। बाकी आप लोग मोहब्बत बरसाएं हमारे ऊपर, आप लोगों का आशीर्वाद और स्नेह बना रहेगा। सिवान के लोगों के, सिवान की जनता का सबसे बड़ा प्यार हमें चाहिए, क्योंकि सिवान के लोग हमारे पास बहुत लिमिटेड है। बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं, वो लोग बहुत सारे मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि व्यूज़ पे अर्निंग है कि सब्सक्राइबर्स पे अर्निंग है। इसके बारे में सर बिल्कुल, इस पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1000 व्यूज़ पे इतना आता है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके एड्स जो आते हैं वीडियोज़ पे वो कितने कैलिबर वाले हैं। अगर आपका कुछ मंथ्स होते हैं, जैसे कि मेरे ऑब्जर्वेशन से एज ऑफ नाउ नवंबर से लेकर के फरवरी तक यूट्यूब की अर्निंग बिल्कुल डम्ब रहती है, बहुत कम, ना के बराबर आप माने। लेकिन मार्च से थोड़ी ठीक ठाक हो जाती है, डिसेंट हो जाती है। यूट्यूब में करियर बनाना जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। अगर आप पैसों के लिए यूट्यूब चला रहे हैं तो आप भूल जाएं कि आप यूट्यूब पे कामयाब होंगे। आप यूट्यूब लोगों के लिए चलाएं, आपके पास पैसे अपने आप आएंगे। सर लास्ट कुछ आपके जो यहाँ सिवान के जो आपके फैंस हैं उनके कुछ सवाल हैं आपसे। एक फ़ैन है सोनाली, उनका कहना है कि आपने अम्बाला में अपना एनिवर्सरी वहाँ पे सेलिब्रेट किया, वहाँ के लोगों को सर पार्टी दिया, यहाँ पे कब होगा यहाँ के फैंस के लिए? यहाँ के फैंस के लिए जब वो लोग मिलना चाहें, हम लोग तो यहाँ हैं ही सिवान में, सबको पता है मेरा, बस जेके कॉन्वेंट हाई स्कूल डालते ही उन लोगों को पता लगेगा एड्रेस।
तो अब सिवान में हम लोग बहुत कम समय के लिए रह पाते हैं क्योंकि इनका भी एजुकेशन और बाहर में मेरा भी इंस्टीट्यूट वगैरह है, तो बच्चों का करियर भी सबसे पहले, तो सब कुछ मैनेज करना होता है। लेकिन जब भी हम लोग सिवान नेक्स्ट टाइम आएंगे, अभी होली पे हैं, तो हम लोग एक मीटअप रखेंगे जहाँ पे सिवान के जो भी लोग हमसे मिलना चाहते हैं हम लोग मिलेंगे और खूब सारा उनसे प्यार देंगे और उन्हें प्यार देंगे। लास्ट व्यूअर्स को क्या कुछ कहेंगे? व्यूअर्स को तो यही कहना चाहेंगे कि आप लोग हमेशा प्यार ऐसे ही देते रहिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा। क्वेश्चंस आपके होंगे, आप लोग यहाँ भी कमेंट सेक्शन में डालिएगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि उस कमेंट्स का आंसर मैं राहुल भाई को बता दूंगा। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सिवान के फेमस कपल जिनका आप इंटरव्यू देख रहे थे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई अनसुलझे राज हमारे सामने रखे हैं, आप सभी के सामने। आप लोग देखिए, उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि कैसा लगा हमारा ये सेक्शन। और तो ऐसे ही सिवान की न्यूज़ को आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग सिवान न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और अपना दिमाग ताज़ा करके थोड़ा देखें ताकि मज़ा आए देखने और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। हाँ, बेल आइकन को तो तोड़ दीजिएगा पूरा।